Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देखिए। अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे, ठीक है। और आपका जो रियल नेम है उस नाम से आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी। गाइडेड वीडियो है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी या फिर आप इसमें से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो उसे क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे, पाइल के नीचे आपको लिखना है कि आप इस पाइल को क्लेम करते हैं, इस एनर्जी को क्लेम करते हैं। तो देखते हैं। आपके साथ ही मैं इस पाइल को देखने जा रही हूँ, इन कार्ड्स को देखने जा रही हूँ। 5 ऑफ कीज का कार्ड है, विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है, 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है यहाँ पर, यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पर, ओशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग एक्शन का कार्ड है, सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी जर्नी कभी भी आसान नहीं होगी। आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो ये लिखा है कि आपको एक फेज में अटक के नहीं रहना है, आपको आगे की तरफ को बढ़ते रहना है, आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी को यूनिवर्स के हाथों में इस तरह से नहीं सौंप सकते हैं कि अगर ईश्वर चाहते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर आपके जो कर्मास हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं। आप अगर एक्शन लेते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी प्रॉब्लम को लेकर उसके रूट कॉज तक पहुंचते हैं, वही आपकी जर्नी है, वही आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी बनाने वाले हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है। जहां पर आप अपने ऊपर लिमिटेशन लगाएंगे वहां पर आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, और जहां जहां पर आप एक्शन लेते जाएंगे, मींस यहां पर आपकी डेस्टिनी में सबसे बड़ी चीज जो लिखी है वो है हार्ड वर्क। अगर आप इसमें अपने सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट चाहते हैं तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप हमेशा हार्डवर्किंग रहेंगे। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी घर गृहस्थी हो, आपको हमेशा हार्डवर्क करने की जरूरत रहेगी। और अगर आप ये हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। इस बात को आपको लेकर चलना होगा। आपकी जिंदगी आपको नए नए मोड़ दिखाने वाली है। आपकी डेस्टिनी में ये चीजें लिखी हैं। यहाँ पर सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है। जब आप अपनी जिंदगी में अपने कर्मों के ऊपर जोर देंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा प्लेजर आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको सब कुछ डिवाइन देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप हार्ड वर्क करेंगे। और जब तक आप उस चीज से इमोशनली अटैच रहेंगे, आपको आपकी जिंदगी में कोई भी चीज हासिल नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। जिंदगी में आपके लिए सब कुछ लिखा है, आपको सब कुछ मिलेगा आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन उसके लिए आपका जो हार्ड वर्क है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग 100% डेडिकेटेड रहेंगे उनको आपकी अपनी जिंदगी के अंदर हर एक जगह पर प्लेजर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ओके, यहाँ पर द गार्डन का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। आई थिंक जो पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं ये अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ईश्वर को शायद क्वेश्चन करते रहे हैं कि हमारी जिंदगी में सुख कब आएंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या यही सब कुछ करने के लिए आए हैं। देखिए, जब आपको कुछ अच्छा मिलना होता है, जब आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए रास्ता उतना ही कठिन होता है। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसे आप सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब इतनी ब्लेस्ड लाइफ। लेकिन उसके लिए बैलेंस में आना जरूरी है।
हम कहते हैं कि हमें 100% मार्क्स चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या आप वो 100% डिजर्व करते हैं? उसके लिए आपको खुद को साबित करना पड़ता है। तो आपकी डेस्टिनी कुछ इस तरह की है जहां पर आप जितना जितना खुद को साबित करते जाएंगे उतना उतना आप अपनी जिंदगी में चीजों को एक्सपीरियंस पॉजिटिव वे में करते जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से, जब मैं मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनसे मैं सुनती हूँ, मैम हमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है। ये कहानी हर किसी की है, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ये हर किसी की कहानी है कि हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर दुख देखता है। हमें अपना दुख ज्यादा बड़ा लगता है बिकॉज हम उस पेन को महसूस कर पाते हैं। अगर हम दूसरे की पेन को एक्सपीरियंस करना शुरू करें या हम उसकी जगह पर खड़े होकर खुद को देखें तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपका दर्द बहुत कम है। और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, दर्द के साथ अपना एक रिश्ता बना लीजिए, बिकॉज जितना दर्द मिलेगा उतना ही आगे प्लेजर मिलेगा, क्योंकि आपको हर एक पड़ाव पे खुद को साबित करते रहना होगा। आपको बैलेंस अटेन करना है। जैसे ही आप बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे और जहां पर आप अपने आप को लिमिट कर देंगे ना कि अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो मिला है इससे बेटर तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां पर आपको एक और ट्रिगर मिलेगा। और जब आप उस ट्रिगर से उभरेंगे तब आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि और ज्यादा खूबसूरती आ गई है, आप और ज्यादा निखर कर बाहर आए हैं। ये सब चीजें आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं। ओके, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए, जब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर लेंगे, और जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत छोटी उम्र में ही महसूस कर लेंगे, एक्सपीरियंस कर लेंगे। जब आपका वो दौर कंप्लीशन की तरफ को जाएगा, बिकॉज 2 + 9 11, ठीक है, जब वो कंप्लीशन की तरफ को जाएगा तब आपकी जिंदगी में आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा, जो इंसान आपके लिए एक सोलमेट का रोल अदा करेगा, ठीक है। ऐसा पर्सन आपको आपकी जिंदगी में मिलेगा। आप लोग ये सोचते हैं शायद मैं लविंग ही नहीं हूँ, शायद मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो ही नहीं सकता जो मुझसे प्यार करे, शायद मेरी जिंदगी में धोखे ही लिखे हैं। धोखे तब तक मिलेंगे जब तक आप अपनी जर्नी को कवर नहीं करते। हर इंसान यहाँ पर एक जर्नी पर है। आप ये मत सोचिए कि ट्विन फ्लेम वाले ही अपनी जर्नी पर है, सोलमेट वाले ही अपनी जर्नी पर है। हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, हम एक ऐसी ट्रेन पर हैं जहां पर हर कोई सफर कर रहा है। सफर ये इंग्लिश वाला सफर नहीं, ये जर्नी है, ठीक है। आपकी जब जर्नी, आप सही ट्रैक पर होंगे, आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास होंगे, तब आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी जिंदगी में, जो आपने इमोशनली खुद को शैटर होते हुए देखा है, उसको कंप्लीटली आपकी जिंदगी का वो जो बैड एक्सपीरियंस है उसको रिमूव करेगा। वो पर्सन आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करेगा। ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आएगा जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। ओके, और यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 5 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपकी जिंदगी के अंदर आप जनरली लोगों से धोखे खाएंगे, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। और आप ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ भी अटैच होने की कोशिश करेंगे, आप उस पर्सन का भला भी चाहेंगे, तो वो पर्सन आपके बारे में एक नेगेटिव व्यू ही रखेगा। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश ही मत कीजिए जो इंसान आपके पीठ पीछे बात कर सकता है। आपकी जजमेंट बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को जज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पहचान पाए अच्छे से, तो आप जो डिसऑनेस्ट लोग हैं उनसे आपको एक डिस्टेंस बनाना होगा, ठीक है। आपको रियलाइज करना है कि आप चाहते क्या हैं अपनी जिंदगी से, आपकी खुशी किस में है। एक्चुअली क्या है, आप बेसिकली अपनी खुशियां बाहर ढूंढते हैं, तब लोग आपको बैकस्टैप कर जाते हैं। आप सोचते हैं अगर आप सोशलाइज करेंगे, अगर आप इस पर्सन के साथ रहेंगे तो आपको शायद अपनी जिंदगी में खुशियां मिलेंगी, अगर आपने ये जॉब कर ली तो शायद आपको खुशियां मिलेंगी, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ये मुकाम हासिल कर लिया तब खुशियां मिलेंगी। आप ये सब कुछ अटेन कर भी लेते हैं तब भी हैप्पीनेस नहीं मिलती है, और हैप्पीनेस सेल्फ ग्रोथ से मिलेगी। जो
जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज है कि आप किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे और कोई दूसरा पर्सन आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये सेटिस्फेक्शन तब आएगी जब आप अपनी इंटरनल जर्नी को कवर करेंगे, जब आप अपनी एक एसोसिएशन अपनी हायर सेल्फ के साथ करेंगे, क्योंकि बाहर से धोखे ही मिलेंगे। अपने से प्यार करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यह है, जब आप अपनी जर्नी में आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट हो जाएंगे। जब आप अपनी जर्नी के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर होंगे, तब आपके जो ऑरा है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि आपको दूर से ही इंसान की समझ आ जाएगी और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि गुड़ के ऊपर मक्खियां चिपकती है ना आकर, ऐसे लोग आपके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तो आपने अपनी जर्नी में सीखा है, ठीक है। आपकी जिंदगी में सब कुछ आपके तरीके से होना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी में हर एक चीज वैसी होगी जैसी आप सोचते हैं, लेकिन उसके लिए अपने ट्रिगर्स को ओवरकम करते हुए आगे की तरफ को आपको बढ़ना है, ठीक है। आपको आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी मिलेगा। ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, यहाँ पर इस इंसान की बात भी है जो यहाँ पर मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन जो आपको मिले वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मिले, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मिले। तो कोई एक इंसान आपको आपकी जिंदगी में मिलेगा जो आपका एक ऐसा एसोसिएट होगा जो पूरी जिंदगी आपका साथ देगा। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आप महसूस कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि गॉड ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं और उन गिफ्ट्स को जानने के लिए ही आपको इतने सारे ट्रिगर्स मिले हैं। ये चीज का आपको एहसास धीरे धीरे होगा। 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। आप अपनी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियली कभी भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं रहेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फाइनेंशियली। ये जो आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेंगे, बिकॉज इस जर्नी के अंदर आप कभी ऐसा वक्त भी देखेंगे जब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप सेव करने के बारे में सोच पाए, या फिर आपके पास खाना खाने के लिए भी एक बार पैसे नहीं होंगे। ऐसी जर्नी भी आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ को ग्रो करेंगे, आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ को मूव करते जाएंगे। आप अपने घर परिवार को एक अच्छा फ्यूचर देंगे, ठीक है। और जहां पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिएगा अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर, क्योंकि उन ट्रेडिशंस को संभालने की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही आएगी। ये भी आप ही की डेस्टिनी में लिखा है। यहाँ पर विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। आपकी बहुत जितनी भी इच्छाएं हैं, मैं बहुत सारी इच्छाएं कहने वाली थी, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूर्ण होंगी, लेकिन उससे पहले आपको अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करना होगा। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अब आप अपने हॉरिजन्स को बढ़ा लीजिए, आप सोचने के दायरे को बढ़ाइए, पेशेंस रखिए। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ को मूव करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए देख पाएंगे। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कहीं और से फाइंड आउट करना है। और जहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, वहां पर डिवाइन आपको गाइड करते हैं, और ये थ्रू आउट आपकी लाइफ में होगा। ट्रिगर के बाद ही डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी को एक और हसीन मोड़ लेता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है एंड पोशन का कार्ड है। आप लोग शायद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। आप सेल्फ लव में शुरू में ऑपरेट नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आप अपने ही फेवरेट हो जाएंगे। आप अपने से प्यार करने लगेंगे, आप अपने को समझने लगेंगे। आप पहले दूसरों को देखकर जिया करते थे, वो इंसान कितना खूबसूरत है, वो इंसान अपनी जिंदगी में ऐसा कर रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने फेवरेट होंगे, जब आप सेल्फ लव में बिलीव करने लगेंगे, जब पहले आप खुद को सेटिस्फाई करने लगेंगे। ऐसी एनर्जीज में मुझे आप ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको सेल्फ लव सीखना है। आप सेल्फ लव में पहले ऑपरेट नहीं करते थे, आज शायद आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव की एनर्जीज को समझ गए होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी जर्नी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, ठीक है। आप अपने अल्टीमेट ट्रुथ को जानते हैं,
कि हम यूनिवर्स से आए हैं, हमें यूनिवर्स में ही मिल जाना है। तो आप बहुत ही थैंक्स गिविंग और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट करने वाले होंगे। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों से डिटैच होकर रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं और ये आप हासिल करके रहेंगे। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, जिस पर मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। उस पर और भी गाइडेड वीडियोज मैं पोस्ट करती हूँ, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां के लिए भी मिलती रहे। अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। मैं भी कार्ड्स आपके साथ ही देखने वाली हूँ। देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। द स्क्राइब का कार्ड है, द किंग ऑफ कीज का कार्ड है, 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, इवल क्वीन का कार्ड है, एस्केपिस्ट का कार्ड है, द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, द आर्किटेक्ट का कार्ड है, लुकिंग डीपर का कार्ड है, राइजिंग अबव का कार्ड है, फर्स्ट चक्रा आर्केंजल माइकल का कार्ड है एंड हॉस्टिलिटीज का कार्ड है यहाँ पर। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपकी जिंदगी बहुत ही अलग चीजों के ऊपर चलने वाली है। आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा दुख से निकलकर सुख की प्राप्ति करेंगे। जब भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई सुख एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या उस चीज के पीछे दौड़ रहे होते हैं, तो पहले आपको दुख का सामना करना पड़ता है। ये आपकी लाइफ में एक कह लो फैक्ट है, आपकी डेस्टिनी है कि आपको ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कभी किसी चीज को लेकर ग्रेस नहीं हो सकती है, हमेशा कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली इस वजह से आप कई चीजों से भागना शुरू कर देते हैं। ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आप अपने आप से भागते हैं। आप अपनी कोई ऐसी चीज है जिसको कंसीडर ना करके, उसके बारे में ना सोच के उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपकी डेस्टिनी में एक चीज और है कि जब तक आप इन चीजों से भागते रहेंगे, आप अपने लिए शुगर को चूज नहीं कर पाएंगे, अपने लिए खुशियों को चूज नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बातें जनरली किसी से कहते नहीं हैं। आप क्या फील कर रहे हैं, आप उसे इट्स ओके कह के आगे की तरफ को बढ़ जाते हैं, लेकिन वो एक भागने वाला नेचर होता है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि हमें किसी भी चीज पर अटकना नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अटक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दूसरा पर्सन हमारे बारे में गलत सोच सकता है, हमारी खुशियों का चुनाव हमें खुद ब खुद करना होता है। ये बातें सब सही हैं, लेकिन बात ये है कि आपने इट्स ओके कहा, या तो उस चीज को अपने अंदर से निकाल दीजिए या फिर अपने लिए नकारात्मकता मत रखिए। आप अपने लिए बहुत ज्यादा नकारात्मकता रखते हैं, ये आप चीज खुद से पूछिएगा। आप बेसिकली अपने लिए नकारात्मकता अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप यही चीजें करेंगे तो लाइफ में जो आपके लिए बेस्ट है आप उसे अटेन नहीं कर पाएंगे। उन चीजों को अटेन करने के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा चीजों से भागना बंद करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आप अपनी जिंदगी का खुद निर्माण करने वालों में से हैं और ईश्वर उसके लिए आपको कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं।
ठीक है। जब आप किसी गम से गुजरते हैं वो भी एक रास्ता ही होता है आपकी खुशियों तक आपको पहुंचने का। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत क्लियरली कार्ड्स में नजर आ रही है कि आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार खुद ब खुद हैं, और दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं वो आपकी इस चीज में मदद करती हैं। आप अपनी खुशियों से वंचित कभी भी नहीं रहते हैं, आपको आपकी खुशियां मिलती ही मिलती हैं। सपोज अगर आप अपने घर में छोटे हैं तो आप जिस सिचुएशन से गुजरना होगा ना आपको, आप वो सिचुएशन अपने बड़े भाई बहन की लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो आपके पास एक्सपीरियंस अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके नहीं आता है, अल्टीमेटली आपके पास एक्सपीरियंस अपने आप आ जाता है। ठीक है, डिवाइन आपको उस चीज में हेल्प करते हैं। आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप उतना ज्यादा फेथ नहीं करते हैं, आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन आपके इमोशंस की कदर दूसरा इंसान करता है। जैसे आप शो नहीं करते हैं, इस तरह से ही अगर कोई इंसान आपकी इमोशंस की कदर करता है तो वो इंसान आपको बिल्कुल भी शो नहीं करता है। आप अपनी जिंदगी में थ्रू आउट योर लाइफ आप ज्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करते हैं, और यही आपकी कामयाबी की है। आप जितना कम सोशलाइज करते हैं आप उतने ही ज्यादा क्रिएटिव होते जाते हैं। आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आप जो आपका नजरिया है, आप चीजों को ऊपर से नहीं बहुत डीपली देखते हैं, जो कि आपको असली जो डायमंड है उसकी पहचान देता है। ठीक है, आप हर चमकती चीज को सोना नहीं समझते, इस वजह से जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है आप उसमें से बेस्ट ग्रैब कर सकते हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हैं तो आपके काम करने का तरीका इतना डिफरेंट होता है कि लोग उससे इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और आपका यही जो नजरिया है ये आपको सारी सिचुएशन से ऊपर की तरफ को लेकर जाता है। अगर मैं कहूं कि आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में कभी एक प्लेन भी खरीद लेंगे तो ये चीज आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, वो आपको एक डिक्टेटर समझते हैं। आपके आसपास वाले लोग आपके बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं। आपके आसपास वाले लोग अच्छे ऑरा के नहीं होते हैं। जहां पर आप काम करते हैं आपके सामने लोग आपकी कभी भी बुराई नहीं करेंगे, और पीठ पीछे आपके डर के मारे आपकी बुराई नहीं करते हैं, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे जेलस फील करते हैं। जैसे कि एक कीचड़ में कमल खिलता है, आपकी डेस्टिनी में भी यही लिखा है कि आप जितने भी लोग आपके आसपास होंगे उनसे ऊपर उठकर आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, आपकी जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। आप जिन चीजों की मनोकामना करेंगे डिवाइन उस तरह की एनर्जी आपके लिए अलाइन कर देंगे। आपके कर्मों में नहीं, आपकी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत ही स्मार्ट वर्किंग है। आपके लाइफ के अंदर आपको फाइनेंशियली कभी भी क्राइसिस नहीं होंगे, और आप बहुत पारदर्शिता रखते हैं। आप जब अकेले में होते हैं तब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ निर्णय बनाते हैं, और वो निर्णय आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। ये भी आपके सक्सेस होने की सबसे बड़ी की है। अगर आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ अपने घर के मैटर्स या फिर अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस डिस्कस करते हैं तो ये गलत चीज है। आप इसी वजह से अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, आप एक बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। आप जो कैसल सोच रहे हैं अपनी जिंदगी में कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत आप स्ट्रैटेजाइज करके आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, और ये चीज आप अटेन करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे और अपने आसपास वाले लोगों की मदद डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कि मेहनत एक पॉइंट पर आप करते हैं, शायद उसका जो फल है वो दूसरे लोग ले जाते हैं। ये स्टार्टिंग का फेज आपका रहा है, लेकिन जब जब आपने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया और स्मार्ट वर्क में बिलीव करना शुरू कर देते हैं आप, तब आपकी लाइफ के अंदर जितनी आप मेहनत करते हैं उससे ज्यादा फल आपको मिलता है। ठीक है, आप हमेशा अपनी लाइफ के हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत मेच्योर रहते हैं। ठीक है, और आप सबके बारे में सोच कर चलते हैं।
आपको किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है। आप अपनी लाइफ के अंदर जिन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि यूनिवर्स आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और आपको गाइडेंस आपके थ्रू एक्सपीरियंस से नहीं मिलती है। आप किसी को देखते हैं कि उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है, तब आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से चैनलाइज कर पाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली लिखा है और आपकी लाइफ के अंदर आपको इमोशनल सिक्योरिटी भी डेफिनेटली मिलती है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है और इस वजह से जो आपको आपकी लाइफ में पर्सन मिलता है वो बहुत ही ऑपोजिट कैरेक्टर का मिलता है। वो पर्सन आपकी हर खुशी का ध्यान रखता है। वो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझ पाता है, आपकी जेंटल नेचर को समझ पाता है। आप बहुत काइंड हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं पाते। आप लोग चैरिटी बहुत करते होंगे और जो लोग चैरिटी नहीं करते हैं आप में से, आप अपनी डेस्टिनी में जो लिखा है उससे दूर जाते जा रहे हैं। तो इस वजह से आपके लिए चैरिटी करना बहुत जरूरी है। 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। आप जब एक चीज को अपना प्लान बना लेते हैं, आप उसके ऊपर डेफिनेटली चलते हैं और तब आपको अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप चिंता मत कीजिए। आप जब भी चिंतित होंगे तब आपको डिसीजन नहीं बनाना है, क्योंकि उस टाइम पर शायद आप कुछ गलत डिसीजन बना लेंगे। आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा वक्त स्पेंड करने वाले हैं जहां पर आप अपने ड्रीम्स में अभी देखते हैं कि मुझे वेकेशन पर जाना है, मैं अपनी जिंदगी में जब स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं अपने लिए कुछ वक्त निकालूंगी। आप ऐसा वक्त एंजॉय करेंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी में इस वक्त के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उनकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी ही नहीं होती है। आपकी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अच्छी हेल्थ स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ हमेशा हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके लिए मेडिटेशन का आप रास्ता चूज करते हैं वैसे वैसे आपकी जिंदगी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर आप ऐसी कुछ इंप्रूवमेंट देखते हैं कि हेल्थ के इश्यूज कम होने शुरू हो जाते हैं। लोग आपके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप पॉजिटिव लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपका ऑरा अपने आप में इतना पॉजिटिव है कि वो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपकी जिंदगी बेसिकली ऐसी जिंदगी है जहां पर आपके जो पेन्स हैं वो जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया उनके कंपैरेटिव कम होते हैं, लेकिन हर एक चीज को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रैक्स कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को जाना पड़ता है ताकि आप अपने लिए बेस्ट चूज कर सकें। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आप अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी में आपके लिखा है। आप अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन को विटनेस करने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत जो आपकी आज प्रेजेंट सिचुएशन है ना, इससे बहुत ऊपर की तरफ वो उठने वाले हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपके लिए सिर्फ सॉल्ट नहीं है, आपके लिए शुगर है, और शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, लेकिन उसको छानना पड़ेगा, उसको आपको सीव करना पड़ेगा। आप जब अपनी लाइफ में से कुछ ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लेंगे जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, आप उस ट्रैक पर पहुंच जाएंगे जो आपकी डेस्टिनी चाहती है, आपको वहां पहुंचाना चाहती है, आप उस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको सोशलाइज करना कम करना होगा, आपको दूसरों की बातें सुननी कम करनी होंगी। आपको आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस मिलेगी, वो तो डिवाइन आपको पल पल में देंगे। आपको ऐसे उनसे प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पल पल में गाइडेंस मिलेगी। आप अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने वाले हैं जहां पर आप ये सोचेंगे कि मैं तो अपनी जिंदगी में ये सोचता था या सोचती थी कि मुझे कभी कोई समझ ही नहीं सकता है। यहाँ पर आप एक ऐसा अपनी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो पर्सन आपकी सेंसिटिविटी को समझेगा। जहां पर लोग आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल कहेंगे, वहां पर वो पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कहेगा। जहां पर
लोग ये समझेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ड हैं, वहां पर वो पर्सन ये बात को समझेगा कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ड हैं। ठीक है, आपके असली करेक्टर को जो पर्सन आपकी जिंदगी में है या आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो पर्सन आपके करेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी जिंदगी के शिल्पकार खुद ब खुद हैं। आप जिस तरह की जिंदगी बनाना चाहते हैं, डिवाइन आपको उस तरह की जिंदगी बनाने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब यही बात है ना, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, आप जितनी ज्यादा अपने आप में अपने कैलिबर को पहचानने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत आपकी जिंदगी होगी। ये चीजें आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं एंजेलिक गाइडेंस उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ और मेरी कुछ गाइडेड वीडियोस उस चैनल पर भी आती हैं। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।